नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कानपुर एनकाउंटर मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस एनकाउंटर में एक डीवाईएसपी सीओ देवेंद्र मिश्रा सहित 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और ये जो गैंगस्टर विकास दुबे है वो सबको मार करके और खुद फरार हो गया। इतने दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ है। तब लखनऊ से मौके पर पहुंचे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा था कि पुलिस से बड़ी चूक हुई है। इसका मतलब उस समय समझ में नहीं आया। ऐसा लगा जैसे कि पुलिस ने एनकाउंटर में गलती की है, लापरवाही बरती, ठीक से तैयार होकर के नहीं आई। लेकिन अब जो कहानी परत दर परत निकल करके आ रही है उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि पुलिस की मिली भगत विकास दुबे से थी। 2 सब इंस्पेक्टर और 1 सिपाही उसकी जासूसी करने या उसको सूचना लीक करने के आरोप में निलंबित किए जा चुके हैं। उनके बारे में पता चला कॉल डिटेल से। खुद जो चौबेपुर का थानाध्यक्ष है विनय तिवारी वो सवालों के घेरे में है। एसटीएफ लगातार उससे पूछताछ कर रही है क्योंकि एनकाउंटर के समय सबसे वो पीछे चल रहा था। लेकिन अब जो मैं आपको जानकारी बताने जा रहा हूं वो बहुत बड़ी है, क्योंकि जो शहीद हुए हैं सीओ देवेंद्र मिश्रा, उन्होंने मार्च में तत्कालीन एसएसपी को एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से आईपीसी की धारा 386, 147, 148, 504, 506 विकास उसके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज हुआ था और उसमें से जांच के दौरान इसी विनय तिवारी के कहने पे वहाँ के आईओ ने 386 को हटा दिया। अब आप जानना चाहेंगे कि 386 क्या है। 386 जो है एक्सटोर्शन है, जब आप किसी को धमकी दे करके या का प्रयोग करके वसूली करते हैं। सामान्य तौर पे गैंगस्टर और गुंडा के खिलाफ ये धारा लगाई जाती है। उसको बिना उनसे पूछे वो इलाके के सीओ थे, हटा दिया गया और इसी की शिकायत बाकायदे उन्होंने चिट्ठी लिख करके की है। आप चिट्ठी इस वीडियो में उसको देखेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। साथ में जब चिट्ठी के लास्ट पैरे में वो लिख रहे हैं कि जिस तरीके का माहौल और जिस तरीके की विकास दुबे की पुलिसकर्मियों से मिली भगत है उससे जो है भविष्य में कोई बड़ी घटना हो सकती है। इसके बावजूद भी कानपुर पुलिस सोती रही। अंदाजा लगाइए। एक तो जब आप एनकाउंटर करने के लिए गए या पकड़ने के लिए गए, एनकाउंटर तो मौके पे हो गया, तब आप पूरी तरीके से तैयार होकर के नहीं गए थे, जबकि मालूम था कि ये बहुत बड़ा गैंगस्टर है और ये पुलिस को गांव में नहीं घुसने देता है। पुलिस से खास तौर से एसओ मिला हुआ है। 5 थानों की पुलिस गई और फिर भी जो है 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए। जाबाज पुलिसकर्मी थे, इसमें कोई दो राय, वो अपनी ड्यूटी पे थे। और दूसरी बात जो पता चल रही है कि इसका ताना बाना तो बहुत पहले से बुना जा रहा था और पुलिस की मिली भगत थी विकास दुबे से। बहुत सारे चौबेपुर के जो पुलिसकर्मी हैं वो उसके चेले हैं। आप कह सकते हैं कि वर्दीधारी जो है विकास दुबे के चेले हैं, गैंगस्टर विकास दुबे। और ये हाल है जोगी राज में पुलिस का, जहाँ पे कि लॉ एंड ऑर्डर 1 नंबर होने या बदमाशों के लिए कोई जगह ना होने प्रदेश में, इसका दावा किया जाता है कि या तो प्रदेश छोड़ दो या हम लोग जाने को तैयार रहो। उस प्रदेश में एसएसपी को सीओ चिट्ठी लिखता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। बताया जा रहा है कि उस समय अनंत देव एसएसपी थे और मौजूदा एसएसपी जो है उनसे जब इस बाबत पत्रकारों ने सवाल पूछा दिनेश पी से, तब उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, अभी जानकारी में आई है, वो इसको दिखवाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो फिर तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि जो आरोप लग रहा है वो अब सीधे पुलिस पे आ रहा है कि पुलिस की मिली भगत विकास दुबे से थी। एसएसपी से शिकायत की गई, फिर भी विनय तिवारी जो एसओ है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर तो ऐसी घटनाएं होंगी। ये तो साफ सीओ की चिट्ठी बोल रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस पे सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, लेकिन उस ऑडियो क्लिप है बल्कि वो, लेकिन उसको हम इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, जिसमें सीओ एसएसपी को फ़ोन करके इसी जो है विनय तिवारी की शिकायत कर रहे हैं कि ये जो है सुनता नहीं है। लेकिन जब तक उसकी पुष्टि नहीं हो जाती वो ऑडियो क्लिप हम आपको नहीं दिखाएंगे। ये चिट्ठी आधिकारिक है, इसलिए इस चिट्ठी को देखिए और कानपुर पुलिस कैसे काम कर रही है इसका अंदाजा लगाइए। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना